कहते हैं गायत्री परिवार का सबसे बड़ा एक कार्य है युग निर्माण योजना। और इसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत जीवन में सत्य को उपासना करना होता है। सत्य बोल करके गायत्री परिवार के लोग युग निर्माण योजना करते हैं। और यही युग निर्माण योजना का कार्य क्या है? तो कहते हैं युग अर्थात संसार के जितने भी कार्य हैं, अनाचार को, पापाचार को हटा के आत्मबोध करा देना, यह अच्छा कार्य है जो भगवान का कार्य करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा मेरा सच्चा पुत्र वही है जो घर घर जा करके मनुष्यों तक हमारे भगवान के कहे हुए, माँ गायत्री के कहे हुए वचनों को, अर्थात क्या कहते थे माँ गायत्री और गुरुदेव भगवान कि बेटा मनुष्यों को देवता बनाना, उनके अंदर के गलत चिंतन को दूर करना और भगवत प्राप्ति कराना, अर्थात गायत्री मय धारण करा देना ही युग निर्माण का कार्य है। घर घर तक गायत्री मंत्र पहुंचा देना। अरे गायत्री मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। कहते हैं भगवान भी इसका जप करते हैं, ऋषि मुनि भी जप करते हैं, देवता भी जप करते हैं, और मनुष्य जप करके तो देवता भी बन जाते हैं। ये गायत्री मंत्र की महानता है। परम पूज्य गुरुदेव इसी गायत्री मंत्र के नाम का 24 महापुरुष चरण किए। एक पुरुष चरण में एक साल में 24 लाख गायत्री मंत्र जप करना होगा। और यही जप की शक्ति से पूरे विश्व में गायत्री यज्ञ के माध्यम से गायत्री मय करके रखा है, प्रवचन करके रखा है। गायत्री परिवार भगवान का परिवार है। इस परिवार को कोई कुछ कर नहीं सकता। भगवान का जो परिवार होता है तो संचालन करने वाला भगवान स्वयं होते हैं, गायत्री होती है। गायत्री मैया क्या कहती है, बेटा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। और निर्माण कैसे करना है? तो कहते हैं जहां गलत कार्य हो रहा हो उस गलत स्थान को अच्छा स्थान बना देना। मनुष्य के अंदर गलत विचार है तो वहां सकारात्मक विचार उनके अंदर भर देना। जो बीमारी करता है उसको ईमानदार बना देना। जो गलत करता है उसको अच्छाइयों में परिवर्तित करा देना। जो हर वक्त झगड़ा करता हो, कलह करता हो, उस घर में सत्संग करवा देना और सत्संग की तरह उनके मुखारबिंद से वाणी निकलना। जिस तरह कबीरदास जी कहते थे, ऐसा वाणी बोले कि मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल हो। इस प्रकार का वाणी प्रकट करा देना गायत्री परिवार का युग निर्माण का कार्य है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना स्कूलों में जाकर के, ये गायत्री परिवार का युग निर्माण का कार्य है। और यही नहीं मित्रों, कहते हैं मांसाहारी को शाकाहारी बनाना भी गायत्री परिवार का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। आप विश्वास नहीं करोगे, जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां कुछ लोगों को हम गायत्री परिवार बना करके ही आते हैं, छोड़ते नहीं हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, भगवत प्राप्ति मुझे होती है। कथाओं के माध्यम से जाना, भगवान कृष्ण की भी चर्चा करना और गायत्री माँ की विशेष चर्चा करके, भगवान श्री कृष्ण की विशेष चर्चा करके भगवान गायत्री मैया का मंत्रों का दीक्षा दे करके आना और आ करके उनको प्रेरणा दे करके, बेटा ये मंत्र करने से ये फल की प्राप्ति देती है। और मानो जो जिसको मैंने दिया है दीक्षा, जो लिया है दीक्षा, वो बन गया है भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त। सारा शाकाहारी, मांसाहारी नहीं। तो यहाँ तक तो मैंने देखा है, मैंने कहा था लहसुन प्याज खा सकते हो, खाना हो तो
लेकिन मैंने कहा था उससे भी अच्छा और कुछ कार्य करना चाहते हो, जुड़ना ही चाहते हो, तो लहसुन प्याज को भी तुम छोड़ देना। और विश्वास नहीं करोगे मित्रों, जितने लोगों को मैं जानता हूँ सारा शाकाहारी है। लहसुन प्याज भी 95% परिजन नहीं पा रहे हैं। हमारे साहेबगंज में एक गुरु जी हैं, उनका कहना है कि ये है गायत्री परिवार में दीक्षा देना अर्थात भगवान से जोड़ देना, भगवान से उसका मिलाप कर देना। बनाना है तो प्योर शाकाहारी बनाओ। एक शाकाहारी अच्छे से बन जाए, एक निर्माण कार्य करने के लिए एक बच्चे तैयार हो जाए, एक कोई बच्चा तैयार हो जाए, तो कहते हैं वही बच्चे और बच्चियां मिलकर के अपने गांव को, अपने समाज को धर्म की प्रेरणा दे करके भगवान को उद्बोधन करवा करके उनकी प्रेरणाओं को बांटते फेंकते रहे। पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा तू मेरे लिए कार्य करके तो देख, तेरे लिए मैं देवताओं के रास्ता भंडार नहीं खोल सकते हैं। उनका कार्य करके तो देख, इज्जत ना बढ़ा तो कहना। परम पूज्य गुरुदेव जो बोलते हैं वही करते हैं। अरे हमारी क्या औकात क्या हम व्यासपीठ पर बैठ कर कथा सुना सके, कोई औकात नहीं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की वो औकात है कि एक अनगढ़ को भी शुगर बना करके एक व्यासपीठ को सौंप देना, मरे हुए व्यक्ति को बचा करके लाना और फिर से अपने परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को कराना। हो सकता है कोई गलत कार्य हमने किया होगा, जो हमें से घटना घटी, अब सबको पता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परम पूज्य गुरुदेव साथ नहीं देते। परम पूज्य गुरुदेव हर वक्त साथ देते हैं और निष्ठा के साथ कहते बेटा ना 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 अब अच्छा मेरा कार्य करना चालू कर दो। गायत्री मंत्र को घर घर में पहुंचाना, मनुष्य तक पहुंचाना ये भगवान का काम।